Good afternoon, dear students. Welcome back to Banner Online Classes. As you all know that we are making one mini project, and in the last video I told you how can you insert any data into your database from Kinter window. And today we will complete the remaining function. First of all, I will run my code and I tell you कि कहाँ तक हम complete कर चुके हो. So for that I will log in my database and यहाँ पर हमने अपडेट, डिलीट एंड डिस्प्ले के लिए आज फंक्शनैलिटी करनी है. इंसर्ट की फंक्शनैलिटी हम कर चुके हैं. ओके, सो नेक्स्ट हमारा आता है अपडेट. तो अपडेट के लिए हम फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगे आज. उसके लिए व्हाट वी विल डू, वी विल open our update function. So this is my update function and I will copy that function and then I will explain you that how this function will work. And what I will do, I will paste that function here and the name of my function is update page. I will copy that function and जैसे ही मैं कौन सा बटन क्लिक करूँगा, जो कर्ड में बटन अपडेट पे क्लिक करूँगा, सो क्या होगा, ये फंक्शन कॉल हो जाएगा. सो यहाँ पर हम इवेंचुअली क्या लिखेंगे, कॉमा कमांड इक्वल्स टू अपडेट पेज. जैसे क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्टली कहाँ पहुँच जाएंगे, अपडेट पेज फंक्शन में हम डायरेक्टली मूव कर जाएंगे. इसके लिए फिलहाल मैं ये वाली फंक्शनैलिटी यहाँ से अभी रिमूव कर लेते हैं एंड यहाँ से हम इसको कट करते हैं. एंड फिलहाल आप अज्यूम करो कि ये मेरा क्या है, अपडेट विंडो है. अपडेट विंडो पे मुझे दो लेबल, दो टेक्स्ट बॉक्सेस और एक बटन चाहिए. तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि नाउ हाउ माई अपडेट विंडो इज लुक लाइक. आई विल क्लिक ऑन लॉगिन हियर एंड नाउ व्हेन आई क्लिक एंड हियर इट इज शोइंग मी द एरर कि जो फंक्शन मैंने यहाँ पर cmd और अपडेट यूज़ किया हुआ है, ठीक है, ये फंक्शन यहाँ से मैं रिमूव कर लेता हूँ को मैंने अभी इसको कट कर दिया है. 5 एंड हियर रूट 1 2 3 लॉगिन. ओके, एंड दिस इज आवर अपडेट विंडो जहाँ पर एंटर रोल नंबर, एंटर नेम एंड दो टेक्स्ट बॉक्सेज एंड डिस्प्ले. इसके लिए आप कुछ भी नहीं करोगे, जो आपने वहाँ पर जो लेबल और टेक्स्ट बॉक्सेज यूज किए थे एट दिस, उसको कॉपी और पेस्ट यहाँ पर मार लोगे, बस नेम यहाँ पर चेंज कर लोगे सिंपली. ओके, सो यहाँ इसके लिए आपको स्पेशली कुछ नहीं करना है. एक न्यू विंडो बना दी, अपडेट विंडो, उसकी ज्योमेट्री सेट कर दिया, टाइटल दे दिया, एक लेबल बना दिया और एक एंट्री बॉक्स बना दिया. एंट्री बॉक्स का नेम ENT रोल है. यहाँ पर लेबल अपडेट विंडो पे बन रहा है ये, और ग्रिड कर दिया इनको आपने, नेम बना दिया और एक अपडेट बटन बना दिया. ओके, नाउ आप क्या करोगे, यहाँ पर जैसे ही अभी आप अपडेट बटन पर क्लिक करोगे तो क्या होगा, कि वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा. कौन सा, cmd अपडेट. तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पर लिखता हूँ कमांड इक्वल्स टू cmd अपडेट. अब जैसे बटन क्लिक होगा डायरेक्टली हम कहाँ पहुँच जाएंगे, cmd अपडेट. और ये फंक्शन के अंदर मैंने फंक्शन बनाया है. ये क्यों बनाया है ये भी मैं लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट अगेन. ओके, अब आप यहाँ पर एक टास्क और यहाँ पर कर सकते हो कि यहाँ पर मैं बार बार
ये जो कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहा हूँ, तो ये काम भी आप एक फंक्शन के थ्रू करवा सकते हो, बट मैंने अगेन यहाँ पर क्या किया है, हर बार इसको स्टैब्लिश कर दिया। एंड यहाँ से मैंने क्या ले लिया, रोल नंबर, और यहाँ पर रोल नंबर मैंने पिक कर लिया। एंड यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, फिर कर्सर ऑब्जेक्ट कर लिया और पहले सारा का सारा डेटा एक बार देख लिया, ठीक है, कि एक्चुअल में मेरे डेटाबेस में कौन कौन सी वैल्यू स्टोर हैं। एंड हियर तो आई हैव राइट द क्वेरी select roll number from student where roll equals to this, or here I am showing only the detail of those student जो कि क्या है, उस पर्टिकुलर रोल नंबर से एसोसिएट है, उसकी डिटेल में यहाँ पर चेक कर। ठीक, ये क्वेरी लेने के पीछे मेरा पर्पस एक ही है, क्योंकि यहाँ पर देखो दो पॉइंट यहाँ पर निकल के आएंगे। यहाँ पर पहला पॉइंट निकल के आएगा कि आप जिस रोल नंबर को अपडेट कर रहे हो वो डेटाबेस में अवेलेबल है या डेटाबेस में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो मैं क्वेरी सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अगर ये क्वेरी अगर मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो जैसे ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है सेलेक्ट रोल नंबर फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल इक्वल्स टू दिस। अब ये मैंने क्वेरी को एग्जीक्यूट कर लिया। अब एग्जीक्यूट करने के बाद मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर फेच ऑल करके माई रिकॉर्ड में स्टोर कर दिया। अब अगर इस टेबल में ये पर्टिकुलर रोल नंबर की एंट्री होगी, डेटा अगर स्टोर होगा तो इस रिकॉर्ड में वो डेटा आ जाएगा। अगर एंट्री नहीं होगी तो ये माई रिकॉर्ड क्या होगा, एम्प्टी होगा। ठीक, और आप यहाँ पर डायरेक्टली इसको प्रिंट करके देख सकते हो। ठीक है, अब या तो इसमें कोई डेटा होगा या तो इसमें कोई डेटा नहीं होगा। ठीक है, एक बार मैं यहाँ पर इसको अगर कट कर दूं और यहाँ पर मैं एक बार इसको रन कर लेता हूँ, लेट्स सी कि क्या होता है यहाँ पर। आई डोंट थिंक कि कोई डिपेंडेंसी होनी चाहिए उस कोड की इस कोड के साथ। तो यहाँ पर अगर मैं रोल नंबर ले लेता हूँ 100, क्योंकि आई डोंट थिंक कि 100 रोल नंबर अवेलेबल है। यहाँ पर मैं कोई भी नेम दे सकता हूँ, यहाँ पर ए नेम दे दिया लेट अस सपोज, और यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया। ओके, सो यहाँ पर अगर मैं इसको क्लोज कर दूँ, ये विंडो थोड़ा सा मैसी हो रहा है। एंड रूट 1 2 3 लॉगिन अपडेट, पहले हम 5 यहाँ पर देखते हैं 5, एंड यहाँ पर अपडेट का नाम यहाँ पर लिख लेते हैं मीना, लिख लेते हैं लेटर सपोज, और यहाँ पर डिस्प्ले कर देते हैं। ठीक है, तो अगर आप बैकग्राउंड पे देखोगे तो आपको यहाँ पर ये डेटा, यहाँ पर एक रिकॉर्ड यहाँ पर मिल रहा है 5 नेम से। ओके, नाउ अगर मैं इस विंडो को क्लोज करूँ और अपडेट करूँ, और यहाँ पर एक बार दोबारा मैं 5 चेक कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि चलो ये रिकॉर्ड आ रहा है। अब अगर लेटर सपोज यहाँ पर मैं कर दूँ 100 और यहाँ पर डिस्प्ले करूँ, तो यू कैन सी दैट यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा। इसका मीन्स क्या है कि ये जो रिकॉर्ड है माई रिकॉर्ड, इसमें कुछ भी नहीं गया हुआ है। तो जब कुछ भी नहीं गया तो उसको वो प्रिंट नहीं कर रहा है। ठीक, तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। और ये पॉइंट मैं क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये जो सारा का सारा काम मैं तब करूंगा, अपडेशन का काम, जब क्या हो कि वो रिकॉर्ड, कुछ रिकॉर्ड मिलेगा मुझे। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है इफ रिकॉर्ड डबल इक्वल्स टू ट्रू भी कर सकता हूँ मैं, या मैं इफ रिकॉर्ड लिखता हूँ तो ये ट्रू वैल्यू और फॉल्स वैल्यू जो डेटा हैंडलिंग चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था, ये यहाँ पर एग्जैक्टली सेम वर्क कर रहा है। कि अगर डेटाबेस से कोई वैल्यू आएगी तो कोई भी अगर वैल्यू है तो वो क्या होगी, ट्रू वैल्यू होती है। बट अगर कोई वैल्यू नहीं आएगी, या जीरो आएगी, नन आएगी, एम्प्टी स्ट्रिंग आएगी, एम्प्टी टपल आएगी, एम्प्टी लिस्ट आएगी, तो वो क्या होती है, एक फॉल्स वैल्यू कंसीडर्ड होती है। तो अगर माई रिकॉर्ड एक फॉल्स वैल्यू है तो ये इफ चलेगा ही नहीं। अगर माई रिकॉर्ड में कोई भी वैल्यू है तो वो एज अ ट्रू वैल्यू कंसीडर्ड होगी और ये इफ लूप चल जाएगा। ओके, सो ये मेरा पॉइंट है समझाने का। और यहाँ पर मैं एल्स, अगर कोई रिकॉर्ड है, अगर डेटाबेस से कोई एक्चुअल में रिकॉर्ड आया है तो ही अपडेशन का काम होगा, अदरवाइज सीधे सीधे मैसेज प्रिंट हो जाएगा डेटा नॉट फाउंड। ओके, सो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर फेच माई रिकॉर्ड्स के पास कुछ भी नहीं है। जब मैंने 100 डाला था
तो अगर कुछ भी नहीं है तो ये इफ लूप चलेगा ही नहीं, सीधे मैसेज प्रिंट कर देगा डेटा नॉट फाउंड। नाउ अगर डेटा से कुछ डेटा रिट्रीव हुआ है, कोई डेटा आया है तो कुछ वैल्यू है, तो ये आपका ट्रू वैल्यू होगी और इफ चल जाएगा। और अगर ये चल जाएगा तो फिर आप इजीली इसको टैकल कर सकते हो। आप सीधे यहाँ से जो भी आपने यूजर नेम और रोल नंबर लिया हुआ है डॉट गेट करके आप उस वैल्यू को टेक्स्ट बॉक्स से लेके यू नेम और रोल नंबर में स्टोर करा सकते हो। फिर आपने अपडेट कमांड लगा दी। अपडेट कमांड क्या बोल रही है, अपडेट स्टूडेंट सेट नेम इक्वल्स टू यू नेम वेयर रोल इक्वल्स टू दिस। ठीक है, तो ये अपडेट हो जाएगा, नेम अपडेट हो जाएगा। किसके बेसिस पे, सिर्फ उस का नेम अपडेट होगा जिसका रोल नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर मैच हो रहा है। ठीक, फिर आई कैन एग्जीक्यूट द क्वेरी विद दैट स्टेटमेंट एंड देन फिर मैं क्या करूँगा, इसको कमिट कर दूंगा सो दैट क्या हो जाए, वो आपके चेंजेस आपके डेटाबेस में रिफ्लेक्ट हो जाए। ओके, नाउ when everything will be done, then what you will do, you will directly show the message data updated successfully and then you will terminate the update window. ओके, सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा इस कोड में हमने क्या किया हुआ है, इफ क्या काम कर रहा है और ये इफ और एल्स मैंने क्यों यूज किए हुए हैं। सो लेट्स सी, एक बार मैं इसको रन करके देख लेता हूँ प्रॉपर फाइनल टाइम। तो पहले हम अपना डेटाबेस भी ओपन कर लेते हैं। 1 2 3 and here I will write use banner and select star from student. Okay, now roll number 5 I want to update. Okay, I will update roll number 5. So here I will write root 1 2 3 login, then I will update and here I will write roll number 5 and here I will write name Meena and display data updated successfully. Okay, और यहीं पर if I write roll number 100 and here you can see that it is showing me data not found. ठीक है, तो both are equally important. Now let's see कि आपके डेटाबेस में क्या वैल्यू चेंज हुई है या नहीं हुई है। एंड हियर यू कैन सी दैट कि रोल नंबर 5 में मुकेश नेम है और जब मैं दोबारा रन करूंगा तो रोल नंबर 5 में अर्लियर इट वाज मुकेश, नाउ इट इज शोइंग मीना। ओके, सो यू हैव सक्सेसफुली अपडेटेड योर रिकॉर्ड। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट आपका क्या है, डिस्प्ले फंक्शन है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ आएंगे और यहाँ से हम डिस्प्ले को कॉपी पेस्ट कर लेंगे। नाउ डिस्प्ले इज वेरी सिंपल। डिस्प्ले के लिए आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, सिंपल, एंड यू विल कॉपी दैट एंड देन यू कैन पेस्ट इट हियर। एंड जैसे अब आपका ये जो फंक्शन है साइन अप विंडो एंड यू विल कॉपी एंड जहाँ पर आपका यूज हुआ है कड फंक्शन कहाँ पर यूज किया है हमने, ठीक है। तो कंट्रोल F CURT फाइंड नेक्स्ट। ओके, सो यहाँ पर हमने कड यूज किया हुआ है। तो जहाँ पर ये अपडेट है, here I will put comma and here I will write command equals to, sorry, where I will write in a display portion. So here in display portion I will write command equals to, and sorry, यहाँ my function name is, what is my function name, display, my function name is display.
Okay, so I will come back and here I will write display in card. So this is my display and here I will write display. And जैसे ही हम यहाँ पर डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे तो हम डिस्प्ले फंक्शन में पहुंच जाएंगे. एंड इन डिस्प्ले फंक्शन नाउ यू कैन सी दैट कि आपका कोड कितना ज़्यादा हो गया है कि फाइंड आउट करना पड़ रहा है कि आपने कौन सी लाइन कहाँ लिखी हुई थी. सो प्रोजेक्ट को बड़ा करना इज़ नॉट अ वेरी बिग डील. आप बहुत धीरे धीरे आप उसमें फंक्शनैलिटी ऐड करते जाओगे सो ऑटोमेटिकली आपका बड़ा हो जाएगा कोड. एंड यहाँ पर मैंने डिस्प्ले विंडो बनाई हुई है. यहाँ पर मैंने डिस्प्ले विंडो से सिर्फ आपको एक लेबल चाहिए और एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए. ठीक है, उसमें आप रोल नंबर डालोगे और उसके अकॉर्डिंग उसका नेम वहाँ पर फैच आउट हो जाएगा. तो आपने ये तीनों लाइन अब आप मुझे एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. नाउ वन लेबल एंड वन रोल नंबर आई हैव यूज्ड और बटन डिस्प्ले. ओके, और जैसे हम बटन डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे सो व्हाट विल हैपन, it will come here, it will establish the connection, it will take the roll number from the int roll entry box. Then I will create my cursor object and I will run the query select star from student where roll equals to that. Then I will execute the query, I will fetch all the record and I will display the record. Here also if no record is found, अब ये मैं भी आपको अपडेट में मैं स्पेसिफाई कर चुका हूँ. अगर my record empty है तो वो किस में जाएगा, एल्स पे जाएगा. और अगर माई रिकॉर्ड में कोई डेटा है तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा इफ. ठीक है, तो इफ माई रिकॉर्ड एम्प्टी होगा तो एल्स में मैसेज आ जाएगा डेटा नॉट फाउंड. अगर माई रिकॉर्ड में कोई डेटा होगा तो वो फॉर लूप के थ्रू यहाँ डायरेक्टली क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा. फॉर आई इन माई रिकॉर्ड्स एंड प्रिंट आई. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. इसमें किसी का कोई डाउट नहीं होगा. बट ये जो रिकॉर्ड आपका प्रिंट होगा ये आपके किसमें प्रिंट होगा, पाइथन के आइडियली में प्रिंट होगा. अब हमारा इसके बाद जो नेक्स्ट टास्क होगा कि हम किस तरह से अपने जो डेटा को ट्री व्यू के फॉर्म में डिस्प्ले कर सकते हैं. ओके, दैट आई विल टेल यू लेटर. ओके, तो फिलहाल ये डेटा हमारा मान के चल रहे हैं कि हम कहाँ पर प्रिंट होगा, पाइथन के आइडियली में प्रिंट होगा, किंटर विंडो में डिस्प्ले नहीं होगा. Okay, now when I run that code and here I will write the root, my password is 123, I will click on login, then I will click on display and here it is telling me the roll number and यहाँ पर आप इसको अपडेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो. और लेट अस सपोज यहाँ पर मैं 100 लिखता हूँ और यहाँ पर अपडेट करता हूँ तो इट इज सेइंग दैट डेटा नॉट फाउंड. ठीक है, और वो विंडो क्लोज भी हो रही है. विच इज अ गुड थिंग. जितनी ज़्यादा विंडो होंगी उतना आपका क्लोज होगा. पीछे वाली विंडो में इसलिए क्लोज नहीं कर रहा, ये मेन विंडो है मेरी. ओके, एंड यहाँ पर अगर मैं 5 लिख दूँ और अपडेट पे क्लिक कर दूँ तो डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, डेटा फाउंड सक्सेसफुली होगा. यहाँ पर दिए मैसेज में आपको चेंज कर लूँगा यहाँ पर. और आप जब इसको क्लोज करोगे तो यहाँ पर आपको ये रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर डेटा फाउंड आपको लिखना चाहिए खाली. एंड फाउंड आप यहाँ पर लिखोगे एंड बॉक्स जो आपका है उसका नेम आप अपडेट को छोड़ के क्या लिख दोगे, डिस्प्ले कर दोगे. ठीक है, नेक्स्ट टाइम इट विल लुक वेरी स्ट्रेट. ये सारी चीज़ें हमारी हो गई हैं. नाउ नेक्स्ट हम आते हैं डिलीट के ऊपर. डिलीट कैसे होगा उसके लिए हम डिलीट वाले कोड पे आते हैं. एंड डिलीट वाले कोड को हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और डिलीट पेज मेरे फंक्शन का नाम है, डिलीट अंडरस्कोर पेज. एंड आई विल कॉपी दैट एंड आई विल पेस्ट इट हियर. मैं कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं इसको टाइप करने पे आऊँगा तो एटलीस्ट आपका ये एक वीक पूरा ले लेगा. इतना टाइम हमारे पास अवेलेबल नहीं है प्रोजेक्ट के लिए, इसीलिए मैं 2 वीडियो में इसको कंप्लीट कर रहा हूँ. ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई एम कंप्लीटली यूजिंग द कॉपी एंड पेस्ट. यहाँ पर मैं कोई भी कोड खुद नहीं लिख रहा हूँ. ठीक है, बिकॉज इट विल टेक टाइम. नाउ आई विल कम ऑन माई कर्ट पेज. कहाँ है कर्ट पेज, उसको आप, ये मेरा कर्ट पेज है. तो यहाँ पर हम आते हैं डिलीट. आई होप ये लास्ट ही है. एंड यहाँ पर आई विल राइट कमांड
and equals to I will write the delete, and then हम आते हैं डायरेक्टली डिलीट वाले पार्ट पे। डिलीट वाले पार्ट में आप सिर्फ अगेन सेलेक्ट की तरह ही है, एग्जैक्टली सेलेक्ट की तरह ही है, बट कमांड चेंज होने वाली है। यहाँ भी आप क्या करोगे, एक लेबल दोगे, एक एंट्री बॉक्स दोगे, एंटर रोल नंबर, एंड देन यू विल टाइप द रोल नंबर एंड यू हैव द बटन डिलीट, एंड जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो CMD डिलीट आपका कॉल हो जाएगा। एंड यहाँ पर CMD डिलीट में कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, कर्सर क्रिएशन, जो भी आपने रोल नंबर प्रोवाइड किया हुआ है, दैट वैल्यू यू विल take from the entry box and it will be stored on the role variable. Then first of all here I am checking the roll number in the same way कि whether the roll number is available or not. So for that I have write the query in that fashion, and here if my record is empty then it will execute the else part, and here it will show the message data not found. If something is present in my record then it means we have the entry, and then that query will be executed. The query is select from student where roll equals to roll, then you will execute the cursor and you will commit। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको इनिशियली बताया था कि commit command we need for update and insert, बट यहाँ पर जब आप डिलीट करोगे तो भी आपको कमिट करने की रिक्वायरमेंट होगी। Okay, then you will print the message data updated successfully, and you will destroy the window by using a destroy function। और जो लास्ट है एग्जिट, एग्जिट के लिए you don't need to do anything। उसके लिए आप सिंपली क्या लिखोगे, जो जहाँ पर आपने कोड बनाया हुआ है यहाँ पर आपको कोई भी एडिशनल फंक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहीं पर आप डायरेक्टली यूज कर लोगे पेस्ट टू डॉट डिस्ट्रॉय, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक, आई होप your project is completed, and here I will check root 1 2 3 and login। Now if I want to display something, and here I will write roll number 100, data not found, and if I provide the exact then it is saying data found, and here if I write 5 then here 5 roll number will be data deleted successfully, here it will be shown। आप मैसेज करेक्ट कर लेना। अब अगर मैं यहाँ पर डिस्प्ले में 5 यहाँ पर यूज करूँ तो here you can see data not found। ठीक है, तो इमीडिएट आपको देख पता चल गया कि डेटा अवेलेबल नहीं था। ठीक, अब यहाँ पर लेट अस सपोज अगर मैं डिस्प्ले करूँ आपको तो 35 डिस्प्ले डेटा नॉट फाउंड। ठीक है, एंड हियर इफ आई एंटर 49 तो डेटा फाउंड। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैं इन विंडो को अभी क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अगर आपकी डिस्ट्रॉय नहीं होंगे तो आपको ये प्रॉब्लम आएंगी। ठीक है, अगर ये क्यों डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है आपको वहाँ पर देखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको देखोगे 49 वाली एंट्री आ चुकी है, बट अगर मैं यहाँ पर डिलीट कर दूँ इस 49 को, सो इट विल बी डिलीटेड, और उसके बाद अगर मैं इसको डिस्प्ले करने का ट्राई करूँ तो इट विल नॉट बी डिस्प्ले। ओके, सो ये आपका क्लियर हो गया। अपडेट एंड इंसर्ट आपको ऑलरेडी क्लियर है, एंड एग्जिट पे क्लिक करूंगा तो योर कंप्लीट विंडो विल बी क्लोज्ड। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोजेक्ट। आई होप यू हैव एंजॉयड दैट प्रोजेक्ट। और अगर मैं टोटल नंबर ऑफ लाइंस इसको मैं काउंट कर लूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर जाऊँ ऑप्शंस शो लाइन नंबर्स पे आते हैं तो अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 200 लाइन का ये कोड मेरा हो चुका है। एंड ऑब्वियस सी बात है कि यू विल ऐड मोर फंक्शनैलिटी, यू विल ऐड मोर डिज़ाइनिंग, एंड सो योर प्रोजेक्ट जो आपका जो प्रोजेक्ट हो जाएगा वो इससे भी ज़्यादा आपका इजीली 700 to 800 का कोड इजीली हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट, and if you still have any doubt you can ask in the comment box. So bye bye everyone, keep learning.